पुत्र सिद्धार्थ, राज्य के भ्रमण में तुम जाते हो। मेरी प्रजा में क्या कमी घटी को पाया जो उनकी इच्छा को पूरा किया जाए? पिताजी, पूरा राज्य सुख में जीवन बिता रहा है, कहीं भी किसी को कुछ घटी नहीं है। मुझे तुम पे गर्व है पुत्र, और मुझे तुमसे यह आशा भी है कि तुम मेरे बाद प्रजा को अच्छे से चला लोगे। लीजिए राजकुमार, कर। अरे ओ सोहन, लाओ इस महीने का कर। राजकुमार सिद्धार्थ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार केवल आप मेरी कर को माफ कर दीजिए। वो सब मुझे मत सुना। तुम्हारा बेटा जिए या मरे उससे मुझे क्या, मुझे मेरा कर चाहिए। बेचारा सोहन को अपने बेटे के इलाज के रखे पैसे से कर देना पड़ता है। सोहन चाचा, ये लो कुछ पैसे, जो कुछ अंकित के इलाज में मदद आ जाए। सोहन दवाई लाने बाजार जाता है, लेकिन उसे पूरी दवाई नहीं मिलती। ये लो भाग्यवान, बेटे को समय पर दवाई खिला देना। अजी, हमारा बेटा तो बहुत बीमार रहता है और बहुत दवाइयाँ खाता है, और आप इस महीने का इतने ही दवाई लाए। सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था कि अभी हमारे अंकित को 4 साल इतने ही दवाइयाँ खाना होगा, और अगर दवाई छूटी तो जान का खतरा भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं भाग्यवान, हमने तो बेटे के इलाज के लिए पैसे जमा करके रखे थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ कर ले गए, और हमने जब विनती किया तो उन्होंने एक भी ना सुना। अब भगवान जाने क्या होगा हमारे बेटे का। बेटा अंकित, आंखें खोलो बेटा। बेटा अंकित, आंखें खोलो। अजी सुनते हो, हमारा बेटा आंखें नहीं खोल रहा, जल्दी आओ। बेटा, बेटा। मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब हमारी कौन बुढ़ापे का सहारा बनेगा? है भगवान, अब हमें भी इस दुनिया से बुला ले। इस राज्य में न्याय खत्म हो गया है। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा चाचा, तुम्हारे जीवन की सौगंध इसी राज्य के राजा के सामने न्याय दिलाऊंगा। फिर एक दिन अरविंद चला जाता राजा के पास न्याय मांगने। चलते चलते बहुत प्यास लग गया है, सामने तालाब है, चलो पानी पी लेता हूँ। आहा, प्यास तो बुझ गया, लेकिन कैसे जाऊं राजा के पास न्याय मांगने। हे भगवान, मुझे बुद्धि दे, आगे चलता हूँ, भगवान जरूर कुछ न कुछ
तरकीफ दे देगा। लगता है ये कोई साधु का वस्त्र है, लेकिन यहाँ तो कोई साधु नहीं दिखाई दे रहा। मिल गया तरकीब, धन्यवाद भगवान। अब मैं जाऊंगा राजा के पास न्याय मांगने पंडित बनके। वह एक पंडित का भेष बना लेता है और चला जाता है राजा के पास। रुक जाओ, किधर जा रहे हो? मैं हिमालय से आया हूँ। मैं पंडित देवानंद हूँ। वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे महाराज से अनुमति लेके आने दो। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे एक ज्ञानी पंडित मिलने आया है। अपना नाम देवानंद बता रहा है। उन्हें अंदर आने दो। जो आ गया महाराज। जाइए, महाराज ने आपको बुलाया है। आइए बाबा, आपका इस राज्य में स्वागत है। कृपया स्थान ग्रहण करें। नहीं राजा, मुझे तुमसे कुछ मांगना है। हाँ बाबा, मांगिए, क्या चाहिए? सोने की मुद्राएं, कपड़े, रहने का स्थान, पूरा राज्य भरा पूरा है। जो आपको जरूरत है कृपया बताएं, आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा। वो सब मुझे नहीं चाहिए। तो क्या आधा राज्य आपके नाम कर दूं बाबा? राजन, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो आपको क्या चाहिए बाबा? कृपया खुलकर बताएं। मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। कैसी न्याय? बाबा, मैं तो न्याय राजा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। न्याय करने की बात आए तो मैं अपनों को भी नहीं छोड़ता। राजन, वादा करो, मेरी यह मांग को तुम पूरा करोगे। बाबा, मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी मांग को जरूर पूरा करूँगा। राजन, मुझे एक शिष्य की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने कार्य को अकेले करते करते थक जाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पुत्र सिद्धार्थ को मुझे सौंप दो, ताकि वह मेरा शिष्य बन जाए। ये क्या बाबा, आपने इतने नाजुक रिश्ते को ही मांग लिया। अब क्या हुआ राजा? अभी तुम्हें नाजुक रिश्ता लग रहा है? और जब यही तुम्हारा नाजुक रिश्ते के कारण सोहन का नाजुक बेटा दुनिया को छोड़ दिया, उसके जीवन में क्या बीतता होगा, कभी सोचा है? ये क्या कह रहे हैं बाबा? मैं कुछ समझा नहीं। अरविंद सारी बातें राजा को सुना देता है। मुझे बहुत दुख हुआ अरविंद, मैं जरूर न्याय करूंगा। सेनापति, जाओ सोहन और उसकी पत्नी को रथ पर ले आओ। जो आ गया महाराज। चलो राज्य दरबार, तुम दोनों को महाराज ने बुलाया है। सोहन, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के सामने न्याय करूंगा। राजकुमार सिद्धार्थ को बुलाया जाए। राजकुमार की जय हो। राजकुमार जी, महाराज ने आपको राज्य दरबार में बुलाया है। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ पिताजी, बोलिए। अरे तुम दोनों यहाँ आ गए, चलो जाओ। चुप हो जाओ सिद्धार्थ, मुझे सारी बात पता चल गई है। मैं एक न्यायी राजा होने के नाते यह घोषणा करता हूँ, तुम अभी के अभी इसी वक्त राज्य को छोड़कर चले जाओ और अपना जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताओ। सोहन और उसकी पत्नी को एक सुंदर सा रहने का घर दिया जाए और 100 मुद्राएं के साथ साथ एक दास को सौंपा जाए, जो उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगा। राजा के आदेशानुसार सोहन को रहने का एक अच्छा घर और जो राजा ने आदेश दिया वह मिल जाता है। और इधर राजकुमार
राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए सन्यासी बनकर चला जाता है।